राम कथा के प्रेमी श्रोतागण, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस पर जो कथा चल रही है राम कथा, उसका प्रसंग है वही राम वनगमन की जो तैयारी चल रही है या जो भी हलचल हो रहा है राज महल में, उसी की चर्चा मैं कर रहा हूँ। राम जी कौशल्या जी के पास चले गए हैं, उनसे विदा लेने की बात कह रहे हैं। एक तरफ तो कौशल्या जी पूछती हैं कि बताओ कि तुम्हारा राज्याभिषेक में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, थोड़ा पिताजी से पूछो क्यों इतना विलम्ब हो रहा है। सब वो तैयारी चल रही है, शुभ मुहूर्त जो है वो भी फिक्स कर दिया गया है, अब देर किस बात की। इसी समय बिल्कुल वज्र के समान, बल्कि बोलते हैं बड़े मधुर वाणी में, बड़े ही मधुर वाणी में राम जी कहते हैं, लेकिन वो वज्र के समान माता को उनका वचन लगता है, उनकी बात लगती है। जैसे ही कहते हैं राम जी कि पिता दीन्ह मोहि कानन राजू, जैसे ही कहते हैं कि पिता दीन्ह मोहि कानन राजू, पिताजी ने तो मुझे वन का राज दिया है, जंगल का राज दिया है, और जह सब भांति मोर बड़ काजू, वहाँ हर तरह से भांति भांति से वहाँ हमारा ही सब काम सिद्ध होगा, मेरे भले के लिए ही उन्होंने कहा ऐसा। इस पर वो बहुत ही दुखी होती हैं कौशल्या जी, बिल्कुल उनका, अब सोच सकते हैं कि माँ का हृदय, बेटा कहे कि मैं बन जा रहा हूँ, अब सोचने की बात है। माँ बेटा का तो संबंध चाहे बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके साथ संबंध जो होता है, ऐसा नहीं होता है कि जो अमीर का बेटा होता है उसके माता पिता को ज़्यादा प्यार होता है, वो गरीब का जो बेटा बेटी जो गरीब की संतानें होती हैं, उसके लिए माता पिता के ये में माता पिता के दिल में प्रेम कम होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि माता पिता के मन में एक गरीब बच्चे के लिए गरीब माता पिता के मन में प्यार कम होता है, ऐसा नहीं होता। तो सोचिए कि माता को जैसे ही उन्होंने कहा कि पिता दीन्ह मोहि कानन राजू, पिता दीन्ह मोहि कानन राजू, और जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, तो पूरा दुखी हो गई माता। अब वो कहते हैं कि अब आप हमको आज्ञा आप भी दीजिए, मुझे जाने का आदेश दीजिए। तो बहुत ही दुखी होती हैं कौशल्या जी, बड़े ही विनम्र भाव से पूछती हैं कि तात सुनाव हो मोहि निदानू, और को दिन कर कुल भय कृषाणु। ये दिनकर कुल, ये जो भानुकुल सूर्यवंश जो है, ये सूर्यवंश के लिए आग का काम किसने किया। तो फिर वो जो सुमंत जी का जो लड़का है, वो सारी बातें बता देता है, इशारा करते हैं राम जी कि मैं तो नहीं कह पाऊंगा, तुम ही बता दो। तो सारा प्रसंग सुमंत जी का लड़का सुना देता है। सारा प्रसंग राम जी का सुमंत जी का लड़का वो सुना देता है उनसे, और सारा जब प्रसंग सुना देता है तो उनका जो मन है
काफी दुखी होता है कौशल्या जी का मन। अब देखिए तुलसीदास का कहते हैं कि राख ही न सकई न कही, राख ही न सकई न कही सक जाहू। अब राखी न सकई न कही सक जाहू और दुहु भांति उर्दारुंदा। इन बोथ द वेज, इन बोथ द कह लीजिए इन बोथ द केसेस शी वॉज टू मच ग्रिव्ड। अगर कहती हैं कि जाहू, अब कैसे कहती हैं, कैसे कहें कि जाहू? सोचिए कोई बन जाने के लिए अपने बेटे को कैसे कहेगा? तो कहे राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति और दारुन दाहू। शी वॉज फीलिंग too much agony at heart and was not in a position to detain him. उनको रखने में भी, विलंब करने में भी, डिटेन करने में भी वो के पोजीशन में भी नहीं है। लिखत सुधाकर गा लिखी राहु और विधिगत बाम सदा सबका। कहती हैं कि लगता है कि प्रोविडेंस मतलब ब्रह्मा, विधि लिखत सुधाकर गा लिखी राहु। लगता है कि प्रोविडेंस was going to write moon, but instead by the sleep of pain he wrote राहु। राहु कहा जाता है कि राहु एक राक्षस है जो चंद्र ग्रहण जब लगता है उस समय वो चंद्रमा को निगल जाता है, ऐसा हिंदू मैथोलॉजी में है। अब क्या ये है साइंटिफिक जो ये है, कोई इसका सर्टिफिकेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ तक मान्यता का सवाल है तो वो कहती हैं कि लिखत सुधाकर गा लिखी राहु और विधिगत बाम सदा सबका। And it is truly said that the ways of providence are always adverse to all। माने विधिगत बाम माने हमेशा ये सही कहा गया है कि विधाता की जो ये है, जो गति है, जो उनका ये जो है वर्किंग्स या कह लीजिए स्टाइल ऑफ वर्किंग्स है, तो वेज ऑफ प्रोविडेंस आर ऑलवेज एवर्स टू ऑल, एडवर्स टू ऑल। फिर वो आगे कहती हैं तुलसीदास यहाँ कहते हैं कि धर्म स्नेह उभयमति घेरी। एक तरफ ड्यूटी है धर्म और दूसरे तरफ स्नेह है, उभयगति घेरी। बोथ द ways, the way she is thinking about her duty, what is the duty of a mother, and जो स्नेह है उनसे अफेक्शन फॉर राम, ये दोनों के बीच में कौशल्या जी फंस गई। दोनों के बीच में कौशल्या जी फंसी हुई हैं और भयगत सांप छुछुंदर की। जिस तरह से छुछुंदर के निगल जाने के बाद सांप को न तो डिसगॉर्ज करने में बनता है, उगलने में बनता है, और न डिवावर करने में बनता है उसे, न तो उसको निगलने में बनता है।
तो वही हाल अभी जो है, वही हाल अभी कौशल्या का है। ना तो वो हाँ कह सकती है क्योंकि स्नेह से बंधी हुई है, राम के प्रति इतना स्नेह उनका है, वो कैसे कह दे हाँ, जाने को कैसे कहे। राखी न सकई न कही सक जाहू, कैसे कह दे। और दुभांति और दारुण दाहू लिखत सुधाकर गा लिखिराहू विधिगति बाम सदाउर सदा सब काहू धर्म सने उभय गति घेरी भई गति सांप छुचंद राखों सुत ही करऊं अनुरोधु धर्म जाय अरु बंधु विरोध। कह रही हैं कि अगर पुत्र को रखते हैं, पुत्र को अगर रोकते हैं जाने से, तो राखों सुत ही करऊं अनुरोधु, कहते हैं कि अगर ये बेटे को रोकते हैं अनुरोध करके, उससे रिक्वेस्ट करके अगर उसको डिटेन करते हैं, तो धर्म जाय अरु बंधु विरोध, जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है वो वायलेट होगा, जो मोरल ड्यूटी है वो वायलेटेड होगा, विल बी वायलेटेड। और आगे कहते हैं तुलसीदास कि धर्म जाय अरु बंधु विरोध। एक तरफ तो मोरल जो ड्यूटी है वो वायलेट होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा कि अरु बंधु विरोध। हाँ, कहा कि दोनों राम और भरत दोनों तो मेरे लिए पुत्र ही हैं। अगर मैं कहूं कि नहीं तुम बन नहीं जाओ, तो फिर ये बंधु विरोधी होगा। अगर वो कहती हैं कि नहीं जाओ, तो फिर ये मोरल ड्यूटी, जो मोरलिटी, जो नैतिकता का डिमांड है, जो कर्टसी डिमांड्स दैट मोरल ड्यूटी शुड नॉट बी वायलेटेड। और फिर अगर वो कहती हैं कि अगर कहती हैं कि उसमें दोनों है, धर्म जाय अरु बंधु विरोध, एक तरफ तो मोरल ड्यूटी वायलेट होगा और दूसरी तरफ वो भरत जी के ये भी अगेंस्ट ये बात जाएगी कि कौशल्या जी ने राम जी को बन जाने से रोका, यानी कैकेयी का जो वचन दिया हुआ था उसमें वाड़े आ गई। तुलसीदास कहते हैं कि कहूं, तुलसीदास कहते हैं कि कहूं जान बन, तुलसीदास कहते हैं कि कहूं जान बन तो बड़ हानि। अब बन जाने के लिए कैसे कहते हैं, अब दोनों में कुछ में उनको ये नहीं हो रहा है। कहते हैं कहूं जान बन तो बड़ हानि, इट विल बी a great loss to a mother. How can she order or command her son to go to the forest? कहूं जान बन तो बड़ हानि और संकट सोच विवश भई रानी। और फिर ये धर्म संकट है कि अगर वो ये करती हैं, मतलब संकट सोच विवश भई रानी, और जो ये संकट है इसमें वो काफी शी इज कंपेल्ड, शी इज नॉट इन अ पोजिशन टू से एनीथिंग। सिचुएशन जो है, दिस इज ए वेरी संकट सोच विवश भई रानी, दिस इज ए वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, व्हाट टू डू। शी डज नॉट
discover, she does not discover any way to be redeemed of such situation, to be redeemed of such situation. इस तरह के एम्बेरेसिंग सिचुएशन से छुटकारा का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। फिर क्या, बहुरी समुझित ये धर्म सयानी और राम भरत दो सुत समझानी। अगेन समुझी ये धर्म सयानी, पत्नी धर्म क्या है? अगर पति ने कह दिया है, वचन दे दिया है, या जैसा कि राम जी कह रहे हैं कि पिता ने मुझे बन जाने को कहा, यहाँ तो ऐसे ही वो कह रही है, पिता ने मुझे बन जाने को कहा, तो इसमें माता तो पिताजी की पत्नी है। तो उनका कहते हैं तुलसीदास की बहुरी समुझितीय धर्म सयानी, सी इज हर सेल्फ ए वाइज लेडी, सी इज हर सेल्फ ए वाइज लेडी, कौशल्या इज तो इट वाज टू ऑल हर डिस्क्रेशन, it was to all her discretion what she decides. तो बहुरी समूझी, she realized her duty as a wife, और राम भरत दो सुत समझानी, और राम भरत मेरे लिए तो दोनों अपने ही पुत्र हैं। यही तो संकट है कि अगर रोकते हैं तो धर्म जाए और बंधु विरोधु, धर्म भी जाएगा, हमारी ड्यूटी वायलेट होगी, और वो भाइयों में बैड ब्लड will be created between the brothers, बंधु विरोधी मेरा निर्णय जाएगा, भाइयों के ये में मतलब झगड़े, भाइयों के झगड़े के रूप में मेरी बात जाएगी। अब आगे तुलसीदास कहते हैं राम भरत दो सुत समझानी, और राम भरत तो दोनों लड़के ही के समान है, किसके पक्ष में मैं निर्णय लूं और किसके पक्ष में न लूं। आगे कहते हैं तुलसीदास कि सरल स्वभाव राम महतारी, राम्स मदर is of a guileless disposition. Her disposition is very simple, very transparent. Her disposition is very transparent, guileless, कहीं छल प्रपंच नहीं है, सरल स्वभाव राम महतारी, और बोली बचन धीर धरी भारी। After collecting so much courage, she speaks. What does she speak? देखिए, तात जाऊं बलि किन्हेहु नीका, कहती हैं कि जो अच्छा लगे वही करो, मैं कुछ नहीं करूं। और यही सही जवाब भी था, सही जवाब यही था कि तात जाऊं बलि किन्हेहु नीका, कहती हैं कि आज तक सब कुछ जो तुमने किया है वो अच्छा ही किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आज भी तुमको जो अच्छा लगे वही करो। तात जाऊं बलि किन्हेहु नीका, और पितुआ येसु सब धर्मक टीका, पितुआ येसु सब धर्मक टीका, कहती हैं कि the synopsis of all duties,
the synopsis of all obligations is obedience, to one's father's command. आयसु पितु आयसु सह धर्मक टीका, सभी कर्तव्यों का, सभी धर्म का जो टीका है, जो सारांश है, द सब्सटेंस, द जिस्ट of all obligations, the gist of all obligations says that father's command, or to follow the father's command, is the best one. This is the substance of all the moral duties, all the moral obligations. कहती हैं कि राज देन कही दिन बन, मोहिन सो दुख लेसु, तुम बिनु भरत ही भूपत ही, प्रजा ही प्रचंड कलेसु। कहती हैं कि तुम्हारा राज देन कही दिन बन, राज देने के लिए उन्होंने कहा था और दे दिया बन, मोहि ने सो दुख लेसु। कहते हैं इसलिए मुझे बहुत दुख नहीं है, मुझे इसके लिए कोई दुख नहीं है कि उन्होंने राज देने की बात कही और उन्होंने बन दे दिया, इसके लिए कोई दुख नहीं। दुख क्या है? तुम बिनु भरत ही भूपति, तुम्हारे बिना अगर भारत को राज मिलेगा तो तुम्हारे बिना अगर भारत को राज मिलेगा तो वो कैसे ये कर पाएंगे, कैसे राजधर्म निभा पाएंगे? प्रजा को बड़ी तकलीफ होगी, प्रजा को बहुत दुख होगा, क्योंकि आप नहीं रहेंगे और भरत का राज होगा। तो मुझे इस बात का दुख है कि कहीं प्रजा को कोई तकलीफ न हो, इस बात से मैं दुखी हूँ। कहती हैं कि इस बात का तनिक दुख नहीं है कि आपको उन्होंने ये करके राज देने की बात कह के बन भेज रहे हैं। बट योर एब्सेंस फ्रॉम अवर midst will mean a terrible ordeal to Bharat, to the king himself and to the people. यही बात वो कह रही हैं कि इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने राज देने की बात कह के बंद दे दिया। दुख इस बात का है कि तुम्हारे बिना भारत को भी दुख होगा और प्रजा को भी दुख होगा। भारत को राज चलाने में, राजपाट चलाने में भी दुख हो सकता है, तुम्हारे बिना समस्या हो सकती है और प्रजा को तो समस्या होगी ही। इसी बात का मुझे भारी क्लेश है, भारी दुख है। वो यही बात कहती हैं कौशल्या, यही बात कौशल्या कहती हैं। आज यहीं तक ये कथा रहेगी, आगे फिर इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।